बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नेक्स्ट वीडियो है, पार्ट 2 है ये वीडियो का। फीडबैक सिस्टम पढ़ेंगे आज हम। फीडबैक सिस्टम ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि चेक एंड बैलेंस सिस्टम होता है बॉडी का, यानी कि बॉडी के अंदर कोई चेंज आता है उसको चेक करता है, देन उसको बैलेंस करके रखता है। अभी फीडबैक सिस्टम किस तरह से बैलेंस करता है, वही है इसके फीडबैक के कॉम्पोनेंट है 3: रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर। देखो कोई चेंज आता है बाहर के इन्वायरमेंट में तो बॉडी में भी चेंज आने लगता है, तो इस वजह से रिसेप्टर क्या करते हैं, उसको डिटेक्ट करते हैं उस चेंज को और कंट्रोल सेंटर को मैसेज देते हैं। कंट्रोल सेंटर उसके नतीजे में रिस्पांस देते हैं इफेक्टर को। जब कंट्रोल सेंटर से कोई भी जवाब इफेक्टर के पास जाता है तो वो क्या कहलाता है, करेक्टिव मैकेनिज्म। और उसके बाद वो जो चीज़ है या जो फिजियोलॉजिकल चेंज आया था वो दोबारा से नॉर्मल सेट पॉइंट पर आ जाता है। यानी कि शुरू में कोई चेंज था, कोई चीज़ इंक्रीज हो रही थी और डिक्रीज हो रही थी नॉर्मल सेट पॉइंट से, दोबारा से इस मैकेनिज्म ने उसको दोबारा से नॉर्मल सेट पॉइंट पर ले आए हैं, तो ये सिस्टम कहलाता है फीडबैक सिस्टम। अब इसके दो टाइप हैं, एक है पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो किसी भी चेंज को इनिशिएट करता है या उसको इन्हेंस करता है। बट पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम का होम्योस्टेसिस से कोई लिंक नहीं है। ये एमसीक्यूज आ सकता है। देखो भाई, बॉडी के अंदर कोई चेंज आया किसी वजह से, हमारे रिसेप्टर डिटेक्ट किया, कंट्रोल सेंटर को मैसेज किया, कंट्रोल सेंटर ने कहा उस चेंज को मजीद बढ़ाओ, तो ये सिस्टम क्या कहलाता है, पॉजिटिव फीडबैक। अब देखते हैं इसकी ना दो एग्जाम्पल हैं। पहली जो बुक में लिखी हुई है सिन टेक्स्ट बुक की, उसमें यह है कि देखो इंजरी हुई, जो वेसल हैं वो क्या हो गई, रप्चर हो गई या डैमेज हो गई, एंडोथेलियल की कवरिंग डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होने लगती है, ब्लीडिंग। ब्लीडिंग जब होती है तो वहाँ पर ब्लड आ जाता है, तो ब्लड के अंदर हमें पता है क्या होता है, प्लेटिलेट्स। तो जहाँ पर इंजरी हुई, जहाँ पर वेसल डैमेज हुई ना, वहाँ पर प्लेटिलेट्स आके जमा हो जाते हैं। एक्यूमुलेट का मतलब जमा। जब प्लेटिलेट्स उस इंजरी वाली साइड पर जमा होते हैं तो वहाँ पर क्या रिलीज करते हैं, एक केमिकल रिलीज करते हैं। और ये जो केमिकल रिलीज होता है ना, इसको रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं कि भाई केमिकल हमारी बॉडी के अंदर रिलीज हो रहा है, तो कंट्रोल सेंटर को बताते हैं। कंट्रोल सेंटर कहते हैं इस केमिकल को मजीद रिलीज करो, तो ये केमिकल मजीद रिलीज होता है और ये क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा प्लेटिलेट्स को वहां लाता है। लेबर का प्रोसेस जब होता है, जब बेबी की बर्थ होने वाली होती है, डिलीवरी का प्रोसेस आता है, तो उस टाइम क्या होता है, जो बेबी का हेड होता है ना, वो क्या सर्विक्स, बेबी का जो हेड होता है वो सर्विक्स के साथ टच करता है। जब ये टच होता है तो एक स्टिमुलस जनरेट होता है, चेंज आता है, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन होती है ऑब्वियसली। तो इस नतीजे में क्या होता है, रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं, ब्रेन को क्या देते हैं, मैसेज देते हैं कि भाई इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन हो रही है यूट्रस की। तो ब्रेन क्या करता है, एक हार्मोन रिलीज करता है, ऑक्सीटोसिन। कहाँ से रिलीज करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज करता है। और ये जो ऑक्सीटोसिन आता है ना, ये फर्दर मजीद जो है ना यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है। शुरू में क्या हो रहा था, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, ब्रेन तक मैसेज किया, ब्रेन ने कहा ऑक्सीटोसिन रिलीज करो, और ये ऑक्सीटोसिन ऐसा हार्मोन है जो फर्दर यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन कराता है। तो क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी उसको मजीद बढ़ा दिया, तो ये सिस्टम क्या कहलाता है, पॉजिटिव फीडबैक। तो यूट्रस की ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्शन होगी तो लेबर के प्रोसेस में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। लेकिन इन दो का होम्योस्टेसिस के साथ कोई लिंक नहीं है। अब नेक्स्ट, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो अपोज करता है और सप्रेस करता है चेंज को, यानी कि जो चेंज आया उसके खिलाफ काम करेगा। पॉजिटिव वाला उसके साथ साथ काम कर रहा था, एक चीज बढ़ रही थी उसको बढ़ा रहा था, यहाँ पे बढ़ रही थी उसको बढ़ा रहा था। लेकिन नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के अंदर ऐसा होगा कि एक चीज बढ़ रही है तो हमारा सिस्टम उसको क्या कर रहा होगा, कम कर रहा होगा। तो इसकी पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। देखो जो पिछले लेक्चर से ही रिलेट है। देखो एक्सटर्नल टेम्परेचर बढ़ा, हमारी स्किन के जो रिसेप्टर थे, थर्मो रिसेप्टर, उन्होंने डिटेक्ट किया और उन्होंने कंट्रोल सेंटर को मैसेज दिया। कंट्रोल सेंटर ने इफेक्टर को रिस्पांस दिया। इफेक्टर को रिस्पांस दिया तो स्वेट ग्लैंड क्या करा दी, एक्टिवेट करा दी कि स्वेटिंग ज्यादा करा दो, वैसे को डायलेट करा दो ताकि हीट लॉस क्या हो, ज्यादा हो, हीट लॉस ज्यादा हो। और हमारी बॉडी का टेम्परेचर अगर बाहर का बढ़ रहा है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर ना बढ़े और वो नॉर्मल पर रहे। ठीक है, शुरू में क्या हो गया था, एक्सटर्नल टेम्परेचर 38 से क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, 38 से ज्यादा हो रहा था। तो इस कंडीशन में रिसेप्टर ने डिटेक्ट किया, कंट्रोल सेंटर को मैसेज दिया, इफेक्टर को दिया। इफेक्टर ने क्या किया, स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट कराया, पसीना ज्यादा एक्सक्रीट हुआ, हमारी बॉडी से स्वेटिंग ज्यादा हुई। तो स्वेटिंग को जो है बायोलॉजिकल टर्म में एक और वर्ड भी कहते हैं, पर्सपायरेशन। स्वेटिंग ज्यादा हुई और वेसल डायलेट होगी ताकि हीट लॉस ज्यादा हुआ। अच्छा, ये सारा मैंने पिछले लेक्चर में डिटेल में बताया। हीट लॉस अब ज्यादा हो रहा है बॉडी से, तो क्या हो रहा है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर दोबारा से किस पर आ गया, नॉर्मल सेट पॉइंट पर आ गया। एक्सटर्नल टेम्परेचर का हमारी बॉडी पर कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर देखो, बाहर के टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा था, जिसकी वजह से हमारी बॉडी ने ऐसा मैकेनिज्म किया कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कहाँ आ गया, कम हो गया, यानी कि 38 पर आ गया। तो ये कैसा सिस्टम हो गया, नेगेटिव। एग्जाम्पल नेगेटिव फीडबैक की, अगर एक्सटर्नल टेम्परेचर कम हो जाता है बाहर के एनवायरनमेंट का, यानी कि सर्दी हो जाती है, तो हमारी स्किन पर रिसेप्टर होते हैं, थर्मो रिसेप्टर, वो उस चेंज को डिटेक्ट करते हैं और कंट्रोल सेंटर को मैसेज देते हैं।
और कंट्रोल सेंटर रिस्पॉन्स देता है इफेक्टर को। इफेक्टर में मैंने ग्लैंड और मसल है, तो यहाँ पे इफेक्टर आता है स्वेट को डीएक्टिवेट करा देता है, स्वेटिंग कम करा देता है ताकि हीट लॉस ना हो और हीट से बॉडी के अंदर ज्यादा रहे। इसी तरह वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करा देता है। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब वेजो का मतलब वेसल, कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब नैरो करा दिया। डायमीटर वेजल का ज्यादा था तो उसको क्या कर दिया, कम कर दिया। कम ब्लड फ्लो हो रहा है, कम ब्लड फ्लो होगा तो स्किन से क्या होगा, कम हीट लॉस होगी, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर हीट सेव ज्यादा रहेगी। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने डिटेल से बताया का हीट सेव ज्यादा होगी। तो देखो बॉडी का टेम्परेचर क्या हो रहा था, कम होने लगा था, लेकिन हमारी बॉडी ने कुछ ऐसा मैकेनिज्म किया है कि हमारी बॉडी के अंदर जो हीट है वो ज्यादा है। ठीक है, और बॉडी का टेम्परेचर जैसे समझ लो बाहर के इन्वायरमेंट का टेम्परेचर हो गया 30, तो हमारी बॉडी का भी 30 हो सकता था, लेकिन हमारी बॉडी ने क्या किया, 30 से टेम्परेचर को बढ़ा के किस पर ले आए, नॉर्मल सेट पॉइंट पर। तो देखो एक चीज कम हो रही थी उसको इसने बढ़ा के कहाँ लाए, सेट पॉइंट पर। इसी तरह गर्मियों में क्या हो रहा था, टेम्परेचर 45 हो गया था बाहर का और हमारी ने इसको कम यहाँ पर लेकर आई 38 पर, तो सेट पॉइंट पर लाए। तो ये क्या है, पूरा अपोज कर रहे हैं सिस्टम, तो ये कहलाते हैं नेगेटिव फीडबैक। अच्छा, अगर ये भी मुश्किल लग रहा है तो इसकी एक सिंपल सी एग्जाम्पल है। देखो अगर कोई इंसान ज्यादा ना टॉफीज वगैरह खा लेता है, कैंडीज खा लेता है, ठीक है, अब हमें पता है इसके अंदर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, ग्लूकोज। तो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या हो रहा है, बढ़ने लग जाता है। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, रिसेप्टर डिटेक्ट करेंगे। कौन से रिसेप्टर डिटेक्ट करेंगे, देखो ग्लूकोज का लेवल अगर बॉडी के अंदर बढ़ रहा है तो कीमो रिसेप्टर होंगे जो कि केमिकल को डिटेक्ट करेंगे। अब ये रिसेप्टर किसको मैसेज देंगे, ब्रेन को देंगे। ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन किसी ग्लैंड या ऑर्गन को मैसेज देगा, तो यहाँ पर ग्लैंड या मसल को देगा, तो यहाँ पर ग्लैंड को मैसेज आएगा, किसको, पेनक्रियाज को आता है। अब पेनक्रियाज से क्या रिलीज होता है, इंसुलिन रिलीज होता है। इंसुलिन क्या करता है, इस एक्सिस ग्लूकोज इसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, भाई ग्लाइकोजिन के अंदर कन्वर्ट करके रख देता है। तो ग्लूकोज क्या किया था, हमने बढ़ा दिया, कैंडीज खा के हमने ग्लूकोज बढ़ाया, लेकिन अब इंसुलिन ने क्या किया, इस ग्लूकोज को स्टोर कर दिया ग्लाइकोजिन की फॉर्म के अंदर। अब ग्लूकोज का लेवल बॉडी के अंदर क्या हो गया, कम हो गया। तो ये सिस्टम क्या कहलाता है, नेगेटिव फीडबैक। ग्लूकोज बढ़ रहा था लेकिन हमारी बॉडी ने ग्लूकोज को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो ये देखो अपोजिट इफेक्ट आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम।